अध्यात्म के प्रणेता आचार्य कुंद हुए हैं, जिन्होंने अध्यात्म ग्रंथों की रचना समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, नियम सार आदि ग्रंथों की रचना की है। जिन ग्रंथों पर उत्तरवर्ती आचार्यों ने टीकाएं की हैं, उसमें आचार्य अमृतसेन सूरी हुए हैं और उन्होंने इन सभी ग्रंथों पर टीकाएं की और उनका एक स्वतंत्र ग्रंथ भी है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। उन्होंने उसमें उल्लेख किया है कि सम्यक दर्शन के 8 अंग हुआ करते हैं, निश्चंकित आदि, और अंतिम व अंग है प्रभावना अंग। उन्होंने एक कारिका के माध्यम से स्पष्ट किया है, आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपोजन पूजा विद्यातिशयश्च जन धर्म। जिनेंद्र भगवान की शासन की प्रभावना, उसको प्रकाशित करना, ये जैन धर्म की प्रभावना मानी जाती है। श्रमण लोग अपनी साधना के माध्यम से प्रभावना करते हैं, तो श्रावक लोग कम नहीं, वो भी जिनेंद्र भगवान की शासन की प्रभावना करते हैं। और गुरुदेव ने, आपको ये विदित है, 50-55 साल से उन्होंने आत्म साधना करते हुए विश्व के सामने जिनेंद्र भगवान के शासन को प्रकाशित किया है और वह प्रभावना निरंतर बढ़ती जा रही है। जैसा कि आगम में उल्लेख मिलता है, जैन धर्म की यह प्रभावना वर्तमान में पंचम काल है और उस पंचम काल के अंत तक यह प्रभावना निरंतर होती रहेगी। आत्मा प्रभावनीयो, आत्मा को भी प्रकाश में लाया जाता है। किसके माध्यम से? रत्नत्रय तेजसा, रत्नत्रय रूपी तेज पुंज के माध्यम से आत्मा प्रकाशित हो जाती है, क्योंकि वह आत्म तत्व मोह से प्रभावित होने के कारण वह अंधकार में ही अभी तक रहा। उसको प्रकाश में लाने का नाम प्रभावना है। और ऐसे पूर्वाचार्य हुए हैं कुंद आदि, और उसी परंपरा में आचार्य गुरुदेव रहे हैं, अभी भी वो विद्यमान है। ये भावों का खेल है। साक्षात जिस प्रकार प्रभु विद्यमान नहीं है, फिर भी प्रभु की आराधना भावों के माध्यम से, निर्मल परिणामों के माध्यम से उनकी आराधना की जाती है। उसी प्रकार पवित्र परिणाम के माध्यम से प्रभु को और गुरु को जिसने हृदय में स्थान दिया है, वो बाहर कहाँ है? वो बाहर है ही नहीं, क्योंकि धर्म और धर्मात्मा, इन दोनों का जो संबंध है, वह संबंध तादात्म्य को लेकर के है। अग्नि और अग्नि की उष्णता, अग्नि से अग्नि की उष्णता पृथक हो सकती है क्या? जल से जल की शीतलता पृथक हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। उसी प्रकार धर्म से धर्मात्मा
अथवा धर्मात्मा से धर्म कभी भी पृथक नहीं हो सकता। और ये धर्म रत्नत्रय वीतराग धर्म जब वर्तमान में विद्यमान है, उस धर्म को धारण करने वाले गुरु वो दूर कैसे हो सकते? प्रतिपल गुरु की उपासना हम करते हैं तो महसूस होता है, अभाव महसूस नहीं होता। भावों का तारतम्य। और गुरुदेव ने कुंद कुंद को पढ़ा और उनकी वाणी को आत्मसात करते हुए पूरे श्रमण समुदाय के लिए संबोधित किया। हम कहाँ थे और कहाँ पर हमें बिठाया, सबको ज्ञात है। ये सारा पुरुषार्थ, ये उनकी ये साधना, उसके माध्यम से भी उन्हीं के इस साधना और पुरुषार्थ के माध्यम से हम यहाँ तक आए हैं। इसलिए उन्होंने यही कहा, रत्नत्रय के माध्यम से श्रमण लोग प्रभावना करते हैं तो श्रावक लोग भी प्रभावना करने के लिए कटिबद्ध होते हैं। दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयैश्च जिन धर्मा प्रभावनीय, ऐसा कहा। दान की बात चल रही है, कल से मैं देख रहा हूं और आज भी कई सज्जनों ने निवेदन किए कि महाराज कम से कम होली तक और होली तक रुकेंगे तो क्या कहेंगे, महाराज कम से कम दिवाली तक। सुनो, भूख कभी मिटती नहीं और न मिटना चाहिए। गुरुदेव का ये कहना है, प्यास को कभी भी पूर्णतः बुझाना नहीं चाहिए और जठराग्नि को हमेशा उद्दीप्त रखना चाहिए, क्योंकि जठराग्नि यदि मंद होगी तो वह डाइजेशन खराब होता है। भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए भूख बनी रहनी चाहिए। उसी प्रकार आप लोग की भावना बहुत अच्छी भावना है और भावना के माध्यम से ही प्रभावना भी होती है। और गुरुदेव के सानिध्य में यह पंच कल्याण गजर महोत्सव संपन्न हुआ और उसमें जो आप लोगों ने आनंद का अनुभव किया, मैं उस समय उपस्थित नहीं था, लेकिन आप लोगों से कम आनंद का अनुभव नहीं हुआ। आनंद का अनुभव लेना है तो कहीं भी रहें, वह धर्म अपने हृदय के साथ संबंध रखने वाला है। क्षेत्र की दूरी अपना उसका अस्तित्व अलग है और दूरी बहुत भी दूरी हो सकती है, किंतु भावों की दूरी नहीं हुआ करती है। भाव आपके हैं, परिणाम आपके हैं और उसी प्रकार आप लोगों ने गुरुदेव के सानिध्य को प्राप्त करके इस बृहद कार्य को संपन्न किया है। और उसमें जो भी चंचला लक्ष्मी का जो मोह था, अब वो रहा नहीं था, वो एट पास्ट हो गया। प्रेजेंट में मोह नहीं है, और यदि मोह है तो रत्नत्रय के प्रति, देव गुरु शास्त्र के प्रति वह अनुराग आप लोगों का बढ़ता जा रहा है।
इसी का नाम प्रभावना है। एक विषयानुराग हुआ करता है और एक धर्मानुराग हुआ करता है। विषयानुराग के माध्यम से संसार का निर्माण हुआ है और निरंतर वह संसार में परिभ्रमण के लिए कारण माना जाता है। और एक धर्मानुराग ऐसा एक आत्मगत भाव है, उज्जवल परिणाम है, जिसके माध्यम से मोह का विच्छेद होता है। आप समझ क्या रहे महाराज, हम तो धरती पर हैं। हम कहाँ हैं? हम भी तो धरती पर हैं। थोड़े बहुत उच्च स्थान मिला है, लेकिन वह अभी बहुत ऊपर बढ़ना है। कहाँ तक? लोक के अग्रभाग तक पहुंचना है। इसलिए आप लोगों के बीच में ही हैं हम। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुरूप यदि आप धर्म की आराधना करते हैं तो वह समय दूर नहीं है। अत्यल्प काल में जहां पर अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि विराजमान है, उनके गोद में हम बैठ सकते हैं। हाँ, यह पुरुषार्थ रथ है, धर्म का रथ। उसके कितने पहिए हैं? 4 हो 2 हो, इससे कोई मतलब नहीं। मुख्य रूप से हम 2 पहिए मानते हैं, अथवा 4 भी ले सकते हैं, कोई बाधा नहीं, चतुर्विध संघ की अपेक्षा। और गुरुदेव ने चतुर्विध संघ का निर्माण किया है। मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका, आप लोग भी इसमें शामिल हो गए और अपन भी शामिल हो गए। हाँ, और धर्म के रथ को सब लोग मिल करके खींचेंगे। हाँ, हम भी खींचते चले जाएंगे और पीछे से पुश करते चले जाएंगे आप लोग भी। तो धर्म रथ रुकने वाला नहीं। इसलिए संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूं, दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयैश्च जिन धर्म प्रभावनीय का। दान कितने प्रकार का होता है? आहार दान, औषध दान और अभय दान, ज्ञान दान अथवा उपकरण दान, अनेक प्रकार के ये दान के भेद हैं। और गुरुवर ने 50 साल में उन्होंने दान जो किया है, वह दान बहुत महत्वपूर्ण, उसका हम शब्दों में व्याख्यान उसका नहीं कर सकते। उन्होंने रत्नत्रय का दान किया है, श्रमण संघ का निर्माण किया है। और भी जो श्रावक आदि बनना चाहते हैं, प्रतिमा आदि धारणा करना चाहते हैं, क्षुल्लक क्षुलिका आरिका आदि बनना चाहते हैं, उनके लिए भी उन्होंने प्रेरित करके। प्रेरित का अर्थ क्या महाराज? आप तो कभी कभी प्रेरणा का निषेध करते हैं, पुनः आपने प्रेरणा की बात कर दी। प्रेरणा उसी को बोलते हैं। आचार्य महाराज मंच पर न भी बोले, उनकी वीतराग छवि का जो दर्शन करेगा वह निश्चित रूप से प्रेरणा लेगा। वह प्रेरणा दे अथवा न दे, प्रेरित वह होगा। अंत प्रेरणा उसको प्राप्त होगी और निश्चित रूप से वह आगे बढ़ता चला जाता है। कई बार कई मुमुक्षु जीव आए उनके चरणों में कि महाराज हमें भी अपनी क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ाइएगा, हम मुनि बनना चाहते हैं, हम क्षुल्लक बनना चाहते हैं, आदि आदि, हम आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार करना चाहते हैं। किंतु एक बार में उन्होंने हार नहीं भरा, किंतु लौटाया नहीं। उन्होंने ये कहा कुछ दिन के लिए अभी जहां हैं वहीं रहें और साधना करते करते थोड़े से लौकिक और ज्ञानार्जन आदि प्राप्त करके धीरे धीरे
उम्र भी बढ़ेगी, क्षमता भी बढ़ेगी, और मैं तो हूं, मैं कहां जा रहा हूं। इतना कहना पर्याप्त रहा कि आज संख्या आप देख रहे हैं, वह संख्या निरंतर वह बढ़ रही है, और छोर नहीं, क्योंकि जो गुलाई है वर्तुलाकार, उसका कौन सा ओर और छोर है मुझे बताओ। वह मंडल है, और वो मंडल प्रतिभा का मंडल है। प्रतिभा मंडल है तो आभा मंडल है। आचार्य महाराज का जो आभा मंडल है, उनका वह आभा मंडल का रेंज, उसका और छोर नहीं। उसी आभा मंडल में हम लोग उस प्रकाश में रह करके आत्म तत्व की चर्चा, आत्म तत्व का संवेदन आदि करने के लिए यह स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। ज्यादा समय ना हो, इसलिए इतना ही कहना चाहता हूं, विद्यातिशयैश्च जिन धर्म प्रभावनीय, विद्या के माध्यम से, और वो विद्या के सागर, उन्होंने जो प्रभावना की है, मैं समझता हूं ये अतिशयोक्ति भले ही हो, न भूतो न भविष्यति। क्योंकि प्रभावना तभी होती है स्वयं आत्म कल्याण में रत होकर के, स्वयं निरंतर अपने आत्म साधना में रत होकर के आगे बढ़ते गए, रत्नत्र की उपासना निरंतर करते रहे। उसी का एक प्रतिफल परिणाम है कि आज यंग एज, वृद्धावस्था नहीं, ये ध्यान रखो, यंग एज में और विषम वातावरण में चारों ओर भौतिकता दिखाई दे रही है, किंतु उस भौतिकता से उनको कोई प्रयोजन नहीं रहा, और उससे मुख मोड़ करके आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार करके, उसमें बहुत जो संख्या पहुंच गई है 500-600 की जितने भी हो, उसमें आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेने के उपरांत भी प्रतिमाओं को भी अंगीकार करके कई बहनों ने इस कार्य को करने के लिए वो कटिबद्ध हैं। बालिकाओं को संस्कार दे रही हैं, छोटी छोटी बालिकाएं जो अन्यत्र जाकर के वहां पर कोई भी संस्कार नहीं मिलते, बल्कि जो धार्मिक संस्कार है वो भी समाप्त हो सकती हैं, होती हैं, वहां से मुख मोड़ करके प्रतिभा स्थली में वो पढ़ रही हैं, अध्ययन कर रहे हैं। मात्र लौकिक शिक्षण उन्हें नहीं दिया जा रहा है, और लौकिक शिक्षण तो एक औपचारिक है, किंतु धार्मिक जो संस्कार है वह संस्कार मजबूत होते चले जा रहे हैं, और यही संस्कार आगे तक और विकास के लिए कारण होंगे। इसलिए उन्होंने जो इस प्रकार गुरुदेव के आशीर्वाद और उनके संकेत और उनके आदेश का अनुपालन करते हुए निरंतर इस कार्य को संपन्न करने के लिए रत हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। सारे के सारे कार्य सांसारिक होते हैं, होते रहेंगे, और संसार का कभी अंत होने वाला नहीं, किंतु धार्मिक क्षेत्र में आगे आकर के उत्साह के साथ विषयों के प्रति उपेक्षा भाव रखते हुए धर्म की ओर आगे बढ़ते हुए धर्म की आराधना करने के लिए जो निरंतर तन्मयता के साथ लीन हैं, उसके लिए गुरुदेव का आशीर्वाद निरंतर प्रतिपल उन्हें मिल रहा है। और
मिलता रहेगा। और बार बार उनका ये कहना है कि महाराज अब तो आचार्य महाराज प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष उनकी हम उपासना कर रहे हैं, इसलिए हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इस प्रकार उनके भीतर भाव आते हैं, स्वाभाविक हैं। किंतु ये ध्यान रखें, जिस प्रकार आप लोगों के लिए भाव आ रहे हैं उसी प्रकार अपने भीतर भी भाव आते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए भी और साथ साथ हम लोगों के लिए भी उनका प्रतिपल मंगलमय आशीर्वाद रहेगा आगे भी। इसलिए न हमें कोई हतोत्साहित होना चाहिए, न आप लोगों को हतोत्साहित होना चाहिए। उत्साह के साथ सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और धर्म की आराधना करने वाला व्यक्ति कहीं भी रहे और उसका उत्थान, उसकी उन्नति होगी। और आत्मोन्नति के उद्देश्य को लेकर के इस कार्य को हाथ में लिया है और उन्होंने सौंपा है। इसलिए उनके हाथ के द्वारा, उनके आशीर्वाद के माध्यम से जो भी कार्य संपन्न होंगे उसमें कहीं भी कोई बाधा आ ही नहीं सकती, ऐसा पूर्णतः विश्वास है। इसलिए समय ज्यादा नहीं है, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ कि धर्म प्रभावना और आत्मा की प्रभावना जो हुई होगी वह निश्चित रूप से सच्चे देव गुरु शास्त्र की उपासना की ऊपर ही निर्धारित है। इसलिए निरंतर सच्चे देव गुरु शास्त्र की उपासना करते हुए अपने शेष जीवन को व्यतीत करेंगे तो निश्चित रूप से भविष्य में भी इससे भी अच्छी सामग्री, मोक्ष मार्ग की सामग्री उपलब्ध होगी। और उसके माध्यम से ही हम शुद्ध पद का अनुभव और उसको उपलब्ध करने का एक प्रकार से वह अवसर प्राप्त करेंगे। और जल्दी से जल्दी अवसर आप लोगों के भी प्राप्त हो। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सुख शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममा। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।